कौना समय छापा मारेला पता बा? तोहरा विजय पौला के बाद में वो छापा काहे मारेला पता बा? जब कौनो व्यक्ति विजय के पा जाले या फिर जब केहू विजय पावे खातिर बहुत बड़का कोशिश करेलन, विजय पावे खातिर के ऊ बहुते मेहनत करेलन, ओकरा खातिर के ऊ बहुते कोशिश करेलन और मेहनत करेलन। ऊ अपना जीवन में सब कुछ के हासिल करे खातिर ऊ बहुत ज्यादा मेहनत करेलन। किसान के एगो नमूना देखी। ऊ जमीन के जोतेलन, ऊ जमीन के बहुत पानी देलन, ऊ ओकरा खातिर सही वातावरण के तैयार करेलन और फिर ओकरा बाद बीज बोवेलन। फिर ऊ फलवंत होखेला, छोटा पौधा आवेला, ऊ ओकर देखभाल करेलन। जब फसल उगेला तो फसल के ऊ रक्षा करेलन, उनकर फसल बढ़त जाले। ओकरा के देख के ऊ बहुते खुश होले, मन में खुश होलन। हम एगो सवाल पूछत हई, जरा जवाब दें। ऊ फसल के बारे में कब खुश होलन बताई? फसल जब पक गइल बा, खेत में जब फसल के कटनी होखेला, सगरी फसल कटला के बाद इकट्ठा कइला पे सब कुछ पूरा बोरा में भर के रख देले बाड़े। यदि चोर आके चोरा के ले जाई तब का ई अच्छा बात होई? ई रउए बताई। सामान्य रूप में कब चोरी होखेला बताई? जब खेत पाकत रहे, का वो समय चोरी करिहे? फसल के कटाई कइला के बाद कुछ समय खातिर के फसल के ऊ हमें सूखे खातिर रखेलन ताकि फसल पूरा रीति से सूख जाओ। जे चोरी करेला ऊ का करेला ई पता बा? ऐसन समय में ऊ चोरी कइल चाहेलन। लोग तो कटनी कइला के बाद ओकरा के एक जगह जमा करेलन। फसल के जमा कइला के बाद ऊ एक जगह ओकरा के अच्छा से ऊ कूटेलन और फिर ओकरा में से अनाज निकलला के बाद ओकरा के अलग कर देलें और वही समय चोर आके चोरी कर लेलें। यानी वही समय चोरी के संभावना बा, वही समय चोर आ जालन स। का रउआ के पता बाटे कि चोर कब आवेलन? जब समय आवेला कि रउआ ओकर अनुभव कर लें। जब रउआ बहुते मेहनत करके प्रतिफल पौले बानी और फिर जब ओकर स्वाद लिहला के समय आवेला, वो समय चोरी करे वाला लोग जवन चोर होलन ऊ तो यही समय आके छापा मारेलन। ई जवन अद्भुत सच्चाई बाटे के हमहन के जीवन खातिर समझे खातिर जरूरी बाटे। हमहन के अपना जीवन में बड़ा मेहनत करेली जा, हमहन कोशिश करेली जा, और जब तू विजय पावेला तो बहुते सावधान रही। यानी विजय पावला के बाद में भी रउआ के जवन हासिल करे के रहे, ओकरा बाद जवन कुछ भी रउआ के पावे के रहे ओके पावला के बाद, विजय के पावला के बाद जब नौकरी मिल जाले, तब जब हमहन का सब कुछ पा जाली, विजय के पा जाली, सामान्य रूप से हमनी के मुंह से ये बात निकलेला, अरे वाह। और फिर हमहन आराम करेली। जब हमहन परिश्रम में से, मेहनत में से होके जाली, जब हमहन बीमारी में से होके जाली, बाधा रुकावट से होके जाली, जागरूक रहेली जा, प्रभु से प्रार्थना करेली जा, प्रभु के सहायता के बाट जो हेली जा, प्रभु से निर्देश पावल चाहेलन जा, हमहन वचन पढ़ेली जा, सगरी बात में हमहन बहुत सचेत रहेली। बाकी ओकरा बाद यानी परिश्रम के बाद, कष्ट खत्म हो जाइला के बाद, आर्थिक मुश्किल से बाहर निकलला के बाद, बीमारी से ठीक हो जाइला के बाद में, तो सामान्य रूप से बाहर अइला के बाद, अरे वाह बहुते हो गई, हम जवन सोचली हासिल कैली। हम बीमारी से बाहर आइल बानी, कर्जा से बाहर आइल बानी, अब ब्याज चुकावे के कोनो बात नहीं के। हमार प्रमोशन भी अब हो गइल बाटे, हमार तनख्वाह भी बढ़ गइल बा। जब हमहन के जीवन में ऐसन समय में आवेली, तब शैतान रउआ पर छापा मारेला। सामान्य आदमी के का लक्षण होला ई तोहके पता बा? जब हमहन मुश्किल के समय में होइला, तब वहीं परमेश्वर के पास जाली। हमनी के जिंदगी से मुश्किल निकलला के बाद सामान्य आदमी के जीवन में आत्मिक बात के वो अनदेखा करे लागेलन। बाकी ओकरा पहले जब रउआ मुश्किल में फंसल रहली,
जब सामने परिश्रम बा, जब सामने मुश्किल बा, जब सामने शत्रु बाटे, वो समय घुटना पर आवे में कोनो मुश्किल ना होला। वो समय कोनो मुश्किल ना होला। ऊ मेहनत तोहरा के घुटना टेकावे लागेले। ऊ डर तोहरा के घुटना टेकावेले। ई सगरी तोहरा के घुटना टेकावेला। ऑफिस में काम करत समय जब मुश्किल होखेला तो बड़ा आसानी से घुटना टेके लिंजा। शरीर में कोनो बीमारी होखे तो आसानी से घुटना टेके लिंजा। रउआ जवन कर्जा लेले बानी, जब रउआ ओके चुका ना पावेली और ऊ तोहरा ऊपर आ जाला, वो समय घुटना टेकल बहुत आसान हो जाला। जब रउआ परिश्रम में से, परीक्षा में से होके जाइला तो सामान्य रूप से तकलीफ में से होके जइला के बाद और ऐसा मुश्किल के समय में रउआ घुटना टेक देली। हाँ, काहे कि रउआ के दूसर मार्ग मालूम नहीं खे। परमेश्वर के अलावा राउर केहू और सहायता ना करी, यही से रउआ आसानी से घुटना टेके ली। रउआ जब घुटना टेक के प्रार्थना करेली तो परमेश्वर दया करेलन। रउआ घुटना पर आके जवन आंसू के बहाइला, सगरी आंसू के जब परमेश्वर देखेलन और ओकरा बाद परमेश्वर जवाब देलन, ऊ रउरी आंसू के पोछेलन, ऊ रउरी युद्ध में पूर्ण विराम लगावेलन। ओ समय ऐसन लागेला, अरे वाह, सब टल गइल बा, परिश्रम खत्म हो गइल, बेटी के शादी हो गइल, घर के खरीद लिहली, सोचत रहली, फिर आखिर में लोन लेके हम अपन कार खरीदली। अरे वाह, फिर रउआ आराम करेली। बाकी ओकरा बाद परमेश्वर के आत्मा कहेला, अरे वाह, आराम करत हव, हम तोहरा प्रार्थना के जवाब देले बानी, हम तोहरा के तोहरा सगरी कष्ट से बाहर निकलनी, हम तोहरा सगरी युद्ध में तोहरा के विजय दिहली, हम ही तो तोहरा के चंगाई दिहली। अब घुटना टेक, प्रार्थना कर। जब परमेश्वर के आत्मा तोहरा से कहेला तब घुटना टेकल तोहरा के बहुते मुश्किल हो जाला। जब मुश्किल में होखेली, परिश्रम में होखेली, घुटना टेक देली। बाकी ऊ परेशानी खत्म भइला के बाद पता नहीं का होला, शरीर के घुटना टेके पसंद ना आवेला। प्रार्थना कईल पता नहीं शरीर के पसंद ना आवेला। ओ समय हमहन का करेली जा, प्रार्थना कईल, घुटना के टेकल एके अनदेखा करे लागेली जा। ऐसन काहे कि मुश्किल चल गइल बा। तब प्रार्थना काहे कैले रहली जा, काहे कि जीवन में परेशानी रहे। तो रउआ के है कि पता बा, मुश्किल बा तो प्रार्थना कइल जाई, मुश्किल नइखे तो प्रार्थना ना कइल जाई। यदि रउआ के घुटना पर रखे के बा तो परमेश्वर के का करे के पड़ी? मुश्किल के दूर ना करे के चाही, परेशानी के रखे के ही चाही। काहे कि जब मुश्किल होई तो रउआ प्रार्थना करब। यदि ई राउर मनोदशा बाटे तो अच्छा बात नहीं खे। देखी जा का होला, ई मुश्किल में बाणे, यही से ऊ प्रार्थना करत हमें। यदि मुश्किल ना होई तो ई प्रार्थना ना करी हैं, यही से मुश्किल दूर ना करब। यदि रउआ अपना जीवन में ऐसने व्यक्तित्व दिखावतनी तो रउरी जीवन में मुश्किल रही, कष्ट तो हमनी के पीछा करत रही, हमहन के जीवन में मुश्किल तो आवते रही। ऐसन परिस्थिति ना आवे के चाही, यही से मुश्किल आवे से ही प्रार्थना करे के चाही। ऐसन ना होखे, मुश्किल आई और चल जाई, बाकी रउआ प्रार्थना में बनल रहे वाला हई तो तब ई अच्छा आत्मिकता के चिन्ह बा। और यही समय में और हमहन जब फिर विजय हासिल करीला, हमहन के जब विजय हासिल कर लिहली जा, तब हमहन का वहाँ प्रार्थना के अनदेखा करे लीजा। हमनी के जवन प्रार्थना करे के बाटे ऊ तो हर तरह से कमजोर होखे लागेला। तो ई शैतान खातिर आसान होला कि ऊ आ करके हमहन पर छापा मारे के कोशिश करे। यही विषय पर हमनी का आज यहाँ देखत हनी। देखी जवन किसान बाड़े ऊ तो बड़ी मेहनत करेलन, काम करेलन और बीज के बो के वो फसल बढ़ावेलन, ऊ ओकर देखभाल करेलन और अच्छा फसल भी तैयार हो जाले। ऊ फसल के कटनी करेलन, सगरी फसल के ऊ इकट्ठा करके ऊ तो एक जगह रख देलन। अरे वाह, सब कुछ हो गइल बाटे। कहेलन कि अब चिंता नहीं खे, हम तो बहुत मेहनत कैले बानी, अब अनाज हमरा हाथ में आ गइल बा। जब ऊ सोचेलन कि सब कुछ हो गइल बा और हम तो विश्राम
कर लेत बानी वही समय दुश्मन आ करके हमला करेला। का रउआ से एगो सवाल पूछी? यूसुफ के जीवन में एगो परीक्षा आयल। जौना घर में यूसुफ काम करत रहले उनकरा मालकिन पाप करे खातिर उनके उस्कावत रहली। का रउआ जानत हई कि उनकर परीक्षा कैसे भइल? जबकि ऊ वहाँ पे एगो गुलाम रहले और अपन सगरी काम करत रहले, और फिर ऊ जब सब अपन काम कैले और उनके प्रमोशन मिलल, उनकर मालिक तो सब कुछ उनकरा अधीन कर दिले। हाँ, का ओकरा बाद परीक्षा भइल? जरा बताई। जब ऊ गुलाम रहले तब या जब प्रमोशन भइल तब? एकर उत्तर देखल जाई उत्पत्ति अध्याय 39 में पद 3। यहोवा परमेश्वर उनकरा संगे रहेलन और ऊ जवन काम करेलन यहोवा परमेश्वर ओकरा काम के सफल करेलन। तो यूसुफ के स्वामी के बारे में कहेलन, उनकरा स्वामी के अनुग्रह के दृष्टि उन पर भइल और वो उनकर सेवा टहल करे खातिर नियुक्त कइल गेले। फिर ऊ उनके अपना घर के अधिकारी बना करके उनकरा हाथ में सौंप दिहले, यानी सब कुछ उनकरा हाथ में कर दिहले। जब से वो उनकरा के अपना घर के और अपनी संपत्ति के अधिकारी बनौले, तब यहोवा उनकरा कारण वो मिस्री के यानी यहोवा यूसुफ के कारण वो मिस्री के घर पर आशीष देबे लगले। और जवन घर में रहे और मैदान में रहे उनकर जवन कुछ रहे ऊपर यहोवा के आशीष होखे लागल। यूसुफ जब वो घर में जा करके काम करत रहले, वो बहुते ही ईमानदारी से उनकर काम करत रहले, तब यूसुफ के कारण वो घर पे आशीष आ गई। उनके स्वामी के खेत पर आशीष आयल। यूसुफ के जितना आशीष मिलत रहे उतने आशीष उनकरा मालिक के भी मिलत रहे। तब वो यूसुफ खातिर का कैले पता बा? वो उनकरा के अपना घर पे और सगरी संपत्ति पर सोच विचार के मैनेजर के रूप में प्रमोशन कर दिहले। तो आगे देखल जाई पद 6 में। यही खातिर वो आपन यानी अपना सब कुछ के यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिहले कि प्रमोशन पोतीपर के पास जवन कुछ रहे वो में सब कुछ यूसुफ के सौंप दिहले। प्रमोशन कि अपना खाइला के रोटी के छोड़ के वो अपना संपत्ति के हाल कुछ नहीं जानत रहले। यूसुफ सुंदर रहले और रूपवान रहले। ये बात के बाद ऐसन भइल कि उनकरा स्वामी के पत्नी यूसुफ की ओर आंख लगौली। वो उनकरा पर कब आंख लगौली? यूसुफ तो बहुते रूपवान रहले, वो सुंदर रहले, ऐसन बाइबिल कहेला। प्रमोशन अइला के बाद ही यूसुफ सुंदर दिखे लगलन। प्रमोशन मिलला के बाद का ऊ क्रीम लगौले का? पाउडर लगावे लगलन का? सुंदर दिखे के कोशिश कैलन का? बिल्कुल ना। यूसुफ तो पहले से रूपवान रहले, वो बहुत सुंदर रहले। जब वो गुलाम के रूप में आयल रहले तब वो सुंदर रहले। बाकी परीक्षा कब आयल एकरा के देखल जाओ तो ई तो प्रमोशन अइला के बाद आयल। ओकरा पहले वो डमाडोल परिस्थिति में काम करत रहले। वो घर में नौकर के काम करत रहले, कहत रहले कि यहाँ ना काम करब तो निकाल दिहल जाइब और हमरा के फिर बहुत परेशानी हुई। यह हमारा आधार बा, यह हमार परिस्थिति बा। ई कह के यूसुफ सचेत होके काम करत रहले। ऐसे वो बड़ा मेहनत करत रहले। उनकरा मेहनत के प्रभु देखले, उनकरा परिश्रम के परमेश्वर देखले और परमेश्वर आशीष दिहले। और परमेश्वर कैसे आशीष दिहले? पूरा घराना के ऊपर उनकरा के बोस बना दिहले, उनकरा के अधिकारी बना दिहले। ये परमेश्वर के आशीष है। यही से जब हमहन अपना जीवन में आशीष के अनुभव करत रहिलन जा, जब ओकरा के हमहन पावे ली जा, जब हमहन ओकर अनुभव करे ली जा, तो भाई और बहन लोग सचेत रही। तब जवन शैतान बा ओकरा खातिर तोहरा जीवन में छापा मारे खातिर सही समय होखेला। वो सही समय देख के छापा मारेला। ओकरा पीछे कारण तो बस इहे बाटे कि मुश्किल आवता। यही से रउआ प्रार्थना कैली। रउरी प्रार्थना के जवाब देवे खातिर परमेश्वर सगरी मुश्किल के दूर कैले। जब परमेश्वर सगरी परेशानी के दूर कर देलन तब रउआ अनदेखा जीवन मत जी। और यही खातिर सहज रीति से जब परमेश्वर रउआ के जवाब देले बाड़े
राउर तंदुरुस्ती, राउर नौकरी और आर्थिक सामर्थ्य के अनुभव करे के वो पल में तो रउआ अनदेखा करके जिएली। आत्मिक परिस्थिति में, प्रार्थना कैला के परिस्थिति में, प्रभु के उपस्थिति के विषय में रउआ पौले बानी, बाकी रउआ अनदेखा करे वाला जीवन जिए लागेली। और ऐसे ही समय देख के शैतान तोहरा जीवन पर छापा मारेला। परमेश्वर से आशीष पौला के बाद दूर मत जाई, काहे कि शैतान तो वहां दुबक के बैठल बाटे। विनती कैला के बाद में, प्रार्थना के जवाब अइला के बाद में, अरे वाह, ई कह के रउआ परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चल जाली। रउआ उनकरा के दूर न करी, वचन पे ध्यान कर रउआ दूर न करी। अब ही तो हमरा के कोनो बड़ परेशानी नहीं खे, हमके कोनो आर्थिक मुसीबत नहीं खे, अब ही हमरा के बीमारी के परेशानी नहीं खे, कोनो परेशानी सब चल गइल बा, परवाह नहीं खे। चाहे भवन में जाके प्रार्थना ना करी, वचन पर ध्यान न लगाई तो कोनो बात नहीं खे, कुछ नहीं। जरा सुनी जा, इहे तो बड़ समस्या बा। हाँ, यह तो बड़ समस्या बा। काहे कि यहाँ शैतान छापा मारे की ताक में बा। आई बाइबल से देखल जाई, पहला कुरिन्थियन अध्याय 9 पद 27 के। यहाँ ई वचन ऐसे कहेला, बाकी हम अपना देह के मारे ली, कूटे ली और बस में लियावे ली, ऐसा ना होके कि औरी लोग के प्रचार करके हम खुद कौनो रीति से निकम्मा, का कहेला, ऐसा ना होके कि हम निकम्मा ठहरी। जब हम सेवा करत हई, प्रचार के कोशिश करत बानी, प्रभु जवन हमरा के देले बाणे, हमरा जीवन में आशीष देले बाणे, प्रभु जवन आशीष देले बाणे, हम जवन आशीष पौले बानी, ई आशीष पौला के बाद में एकरा के अनदेखा करके जियली तो हम निकम्मा ना ठहरी। यही से ई कह के कि ऊ का करेलन, हम अपना शरीर के ऊ का करेलन, बस में करीला, ऊ कहेलन। मुश्किल उठा लिहल गइल बा, ई ना कहेलन। परिश्रम हटा लिहल गइल बा, ई ना कहेलन। कोशिश कर लिहली, ई काफी हो गई, ऐसा ना कहेलन। हमरा के बस अपन सुखी जीवन पावे के बाटे तो हम तो दूर जा सकीला, प्रभु से दूर चल जा सकीला। ये संतोष से, ये खुशी से, ये आनंद से, विजय से एकर अनुभव करके यदि प्रभु से दूर हो जाई, ऐसा ना होके, यही से हम का करीला, अपना शरीर के मारीला और कूटीला और एके बस में करीला कि हम परमेश्वर से दूर ना चल जाई। यही से हम अपना शरीर के मारीला, कूटीला, अपना बस में रखीला। और यही खातिर यदि हम परमेश्वर के करीबी में जिए ली जाए तो ठीक बा, बाकी परमेश्वर के आशीष के पाके परमेश्वर से हम दूर हो जाएं तो शैतान हमनी के जीवन पर छापा मारेला। बिल्कुल ऐसा ही फसल खातिर अच्छा मेहनत करेलन, फसल उगेले, फसल के कटनी करेलन और फसल के जमा करके रउआ एक जगह रख देली। ए सगरी बात के शैतान देखत बाटे। ऊ मेहनत करे दिहलस, फसल के कटनी करे दिहलस, फसल के जमा भी करे दिहलस। सगरी फसल के एक जगह जमा कैला के बाद फिर अचानक वहां पर शत्रु अचानक छापा मारेला। शैतान ऐसे ही करेला। सुख से रहला के समय में और आनंद उठावला के समय में हमहन के आनंद ना उठावे के चाहिए, हमहन के सुख ना लेवे के चाहिए। बस यही खातिर उस समस्या के लेके आवेला। इस समस्या आगे दाऊद के पता चलल, तब दाऊद के इस समाचार मिलल कि फलिस्ती लोग किला नगर में युद्ध करत हमें और खरिहान लूटत हमें। दाऊद के इस समाचार मिलल, फसल काट के तैयार रखले, ओकर अनुभव कैला के पहले, ओकर आनंद लिहला के पहले दुश्मन आके खरिहान के लूटत हमें। ई दाऊद के पता चलल बा। का हमनी के बीच में आज के दिन केहू बाटे? हम तो सब कुछ कर देले रहली, सब पूरा हो गईल रहल, हम बस ओकरा के खाए वाला रहली, हम बस ओकर अनुभव करे वाला रहली, हम ओकरा के बस लेबे वाला ही रहली। बाकी हमरा लिहला के पहले शत्रु तो ओकरा के दूर कर दिहलस। ऊ ओकरा के दूर करे के कोशिश करता, हमरा के प्रमोशन मिले के रहे, बाकी ऊ दूर भइल।
हमार ट्रांसफर होके के चाहत रहल ह, बाकी आवे ना दिहलस। हमके नौकरी मिले के चाही, बाकी वो आवे ना दिहलस। हमारा स्थायी ऑर्डर आवे के चाहत रहल, बाकी ना आई। हमरा लगे लाभ आवे के चाहत रहे, बाकी वो लाभ नइखे आवे देत। हम अपना जिंदगी में जवन कुछ भी आशा करत हई, जवन कुछ हमारा जीवन में आवे के चाही, वो हमरा के वो आवे नइखे देत। रजिस्ट्रेशन हो जाए के चाही, बाकी वो रजिस्ट्रेशन नइखे होके देत। हम तो प्रभु से ओकरा के पावे के इंतजार करत हई। हम एकरा खातिर कोशिश करीला, मेहनत करीला, बाकी अनुभव के समय में हम ओकर अनुभव ना करीला। तो हमरा के का करे के चाही? जब हम ऐसन परिस्थिति से जाइला तो का करे के चाही? जवन कुछ हमार बा ओकर अनुभव करे के पहले शत्रु आवेला, वो हमार सब कुछ चुरा के ले जाला और उठा के ले करके चल जाला। हमरा के का करे के बा? युद्ध। महापवित्र हे प्रेम के पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करतनी हर एक आदमी खाती पिता, मदद करी पिताजी। आज हमहन के सामने जवन दुश्मन बा, ऊ तो बहुते बलवान बा, ऊ तो बहुते होशियार बाटे। ऊ कौनो तरीका से हमनी के लूटल चाहत बाटे, लूटल चाहत हवे, नष्ट कईल चाहत हवे। रउआ हमारा कष्ट के देखी, हमके शत्रु के जाल से बचाई हे पिता। हमार शत्रु हमारा विरोध में बा, हमरा के शत्रु के विचार से हमरा के उसे छोड़ाई पिता। हर एक परिश्रम से, हर एक समस्या से, हर एक बीमारी और रोग से, हर एक निर्बलता से और हर एक भय से, हर एक परेशानी मुश्किल से हमहन के छुड़ाई पिता। यीशु जी के नाम से ही प्रार्थना के करत हैं पिता, आमीन। हमार पता बा कलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।